हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टांजा फॉर्म्स के बारे में। तो पोएट्री में स्टांजा कुछ लाइंस का ग्रुप है जिसमें रेगुलर राइम और मेट्रिकल स्कीम्स हो भी सकती हैं या नहीं भी। और स्टांजा के लेंथ और पैटर्न्स ही ये डिसाइड करते हैं कि पोएम किस टाइप की है। जैसे जब 2 लाइंस का स्टांजा हो तो कपलेट, 3 लाइंस का हो तो टर्सेट, 4 लाइंस का हो तो क्वाट्रेन etc। आज के इस वीडियो में हम कुछ फेमस स्टांजा फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है द हीरोइक कपलेट। तो हीरोइक कपलेट में 2 आयम्बिक पेंटामीटर्स यूज होते हैं जो राइम करते हैं। अब जरा टॉपिक से हटकर ये जान लेते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर यानी एक लाइन में 5 फीट का यूज़ हो और 2 सिलेबल से मिलकर 1 फीट बना होता है, यानी आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं 10 सिलेबल। अब सिलेबल यानी एक वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड जिसमें सिंगल वॉवेल साउंड हो। वॉवेल्स यानी AEIOU। तो जब किसी पार्ट ऑफ वर्ड में इनमें से कोई एक साउंड हो तो उसे सिलेबल कहते हैं। तो अ लाइन दैट कंसिस्ट 10 सिलेबल जिसमें एक पर कम स्ट्रेस और उसके बाद वाले पर ज़्यादा स्ट्रेस हो तो इसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो इन कपलेट को हीरोइक कपलेट इसलिए कहते हैं कि 10 सिलेबल आयम्बिक वर्स राइम करता हो या नहीं, ये एपिक वर्स का फॉर्म है जिसमें वीरता से भरे काम का बखान होता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि पोप ने एग्जेम्प्लीफाई किया, इसकी हर लाइन के एंड में पॉज होता है और कपलेट के अंत तक में बात कंप्लीट भी हो जाती है। ये अपने आप में क्लोज या कंप्लीट रहता है। जैसा कि अगर हम पोप की ये कपलेट देखें, वी थिंक आवर फादर्स फूल्स, so wise we grow, our wiser sons no doubt will think us so। तो इसमें फर्स्ट लाइन के एंड में पॉज है जिसे कॉमा से डिनोट किया गया है और कपलेट के एंड में जो पॉज है उसे फुल स्टॉप से डिनोट किया गया है। सिंगल राइम का यूज़ किया गया है चूँकि ग्रो और सो ये सिंगल सिलेबल्स हैं। 10 सिलेबल्स हैं जिनमें ऑड वंस जो है शॉर्ट है और इवन लॉन्ग है स्ट्रेस्ड है। अब हीरोइक कपलेट का यूज़ टाइम टू टाइम और पोएट टू पोएट वैरी करता है और इसका सबसे बेहतर यूज़ पोप के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज़ जॉफ्री चौसर ने किया, जो उन्होंने शायद ओल्ड फ्रेंच वर्स से डिराइव किया। उसके बाद स्पेंसर ने भी इसका यूज़ किया। एलिजाबेथन्स ने पोएट्री और ड्रामा दोनों में ही हीरोइक कपलेट का बेहतर यूज़ किया और ड्राइडन और पोप ने ही इसे ऐसे क्वालिटी में ढाला जो पहले नहीं हुआ था। उन्होंने इसे ड्रामा, एपिक, सटायर, डाइडेक्टिक वर्स में यूज़ किया और हीरोइक कपलेट को एडेप्टेबल बनाया। अब बात करते हैं टर्जा रीमा की। तो टर्जा रीमा एक टर्सेट है। टर्सेट यानी 3 लाइन का स्टांजा। टर्जा रीमा में स्टांजा की फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है और बीच की लाइन दूसरे टर्सेट की फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करती है और इस तरह से ही आगे बढ़ती जाती है। यानी इसकी राइम स्कीम है ABA, BCB, CDC, DED। शेली की ओड टू द वेस्ट विंड टर्जा रीमा का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ ये लाइन देख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है और ये जो बीच की लाइन है ये दूसरे टर्सेट की फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करती है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, टर्जा रीमा एक इटालियन मेजर है जो डांटे की डिवाइन कॉमेडी से अडॉप्ट किया गया है। अब बात करते हैं चौसेरियन स्टांजा या राइम रॉयल के बारे में। तो ये 7 लाइंस का स्टांजा होता है जो आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में होता है। इसकी राइम स्कीम होती है AB AB B C C।
तो फर्स्ट लाइन थर्ड के साथ और सेकेंड लाइन फोर्थ और फिफ्थ लाइन से राइम करती है और कपलेट अकेली है। ये भी इंग्लैंड में पहली बार चौसर के द्वारा यूज़ की गई थी, जिसे उन्होंने प्रोबेबली फ्रांस से बोरो किया। और इसका नाम राइम रॉयल इसलिए पड़ा क्योंकि स्कॉटलैंड के किंग जेम्स फर्स्ट ने अपनी किंग स्क्वायर में इसका यूज़ किया था। नैरेटिव वर्स में ये फॉर्म परफेक्ट वे में सूट करता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ ये डाई आई राइम करते हैं और आगे सेज स्टेज जो सेकेंड और फोर्थ और फिफ्थ लाइन का राइम है राइम करती है। लास्ट ये कपलेट प्राइज लाइज ये भी राइम कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओटावा रीमा की। तो टर्जा रीमा की ही तरह ये भी इटालियन स्टांजा फॉर्म है और 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में सर थॉमस याट द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ये 8 लाइंस का आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म का स्टांजा है, जिनमें से 6 अल्टरनेटली राइम करती हैं और लास्ट की कपलेट जिसकी सेपरेट राइम होती है। यानी इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी सी सी, और ये ह्यूमर या सटायर में ज़्यादा बेहतर तरीके से सूट करती है, जैसे बायरन की सटायर द विजन ऑफ जजमेंट। और जो कपलेट होती है मूड के ट्रांजिशन की चेंज की एक अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन कपलेट की जो पहली लाइन होती है वो प्रीवियस लाइन से लिंक्ड होती है और इसलिए पोएट को सेम मूड मेंटेन करना होता है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप के स्टांजा की, द स्पेंसरियन स्टांजा। तो फेरी क्वीन में स्पेंसर ने 9 लाइन का स्टांजा यूज़ किया, जो तब से इन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर में 2 लिंक्ड क्वार्ट्रेंस होती हैं, जिसका एंड अलेक्जेंड्रीन के साथ होता है, जो 8वीं लाइन से राइम करती है। तो अलेक्जेंड्रीन यानी जब किसी लाइन में 5 आयम्बिक फीट के बजाय 6 आयम्बिक फीट यूज़ किए जाएं, तो 2 क्वार्ट्रेंस और फिर आखिरी लाइन जो बाकियों से फुट में लंबी है, इस डिवीज़न के बावजूद ये एक इनसेपरेबल यूनिट है, जिसमें सेकेंड क्वार्ट्रेंट पहले की आखिरी लाइन से राइम करता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसकी लेंथ प्रोलिक्सिटी को एनकरेज करती है। प्रोलिक्सिटी यानी उबाऊ शब्द की बहुलता, और इसमें एक राइम को 3 और एक को 4 बार रिपीट करना पड़ता है। ये पोएट की क्रिएटिव इमेजिनेशन को अफेक्ट करता है, लेकिन स्पेंसर ने इसका बेहतर यूज़ किया। थॉमसन और बर्न ने भी इसका अच्छे से यूज़ किया। तो आई होप आपको सारे स्टांजा फॉर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।